इमेजिन करो, सुबह उठते ही आप फ़ोन खोलते हो और पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया है या फिर किसी बड़े बैंक के करोड़ों कस्टमर्स का डेटा लीक हो गया। आज की डिजिटल दुनिया में ये सिर्फ मूवी का सीन नहीं है। साइबर सिक्योरिटी आज हर बैंक, हर कंपनी और हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। इसलिए दुनिया भर की कंपनीज हर साल हज़ारों करोड़ रुपए साइबर सिक्योरिटी पर खर्च कर रही है। लेकिन इसी बूमिंग सेक्टर के बीच में इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसी साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जिसका स्टॉक खुद हैक हो गया है। ₹250 से सीधा ₹87, एक साल में 63% का क्रैश। और सबसे शॉकिंग बात, हमारे फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज के पहले 5 लेसन देखने के बाद अगर आप इस कंपनी के लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो शायद आप बिना दूसरी बार सोचे इस स्टॉक को रिजेक्ट कर देंगे। तो फिर आज हम इस कंपनी पर पूरी वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ चल रहा है एक ज़बरदस्त रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का गेम। इस कंपनी के 3 क्लाइंट्स में इंडिया के कुछ सबसे बड़े बैंक्स हैं। प्रमोटर खुद ओपन मार्केट से शेयर्स खरीद रहा है और 63% क्रैश के बाद भी मैनेजमेंट ओपनली कह रही है अगले 3 साल में हम अपना प्रॉफिट 4 गुना कर देंगे। क्या ये सिर्फ हवा में की गई बात है या फिर मार्केट कुछ ऐसा देख रहा है जो आम इन्वेस्टर्स मिस कर रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। कंपनी का नाम रिवील करने से पहले वही करते हैं जो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करता है। नाम नहीं, बिजनेस देखते हैं। हमारे लेसन 1 में हमने सीखा था स्टॉक नहीं, बिजनेस खरीदते हैं। तो बिजनेस क्या करता है? ये कंपनी पिछले 25 सालों से साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। एआई सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, आइडेंटिटी मैनेजमेंट। जब कोई हैकर किसी ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक करता है तो इनका काम होता है उस अटैक को रोकना। अब लेसन 2 याद कीजिए, इकोनॉमिक मोट। इस कंपनी का मोट पैटेंट्स नहीं है, फैक्ट्री भी नहीं है। इनका सबसे बड़ा मोट है इनके क्लाइंट्स। आज भी इनके अराउंड 60 प्रोफेशनल्स एचडीएफसी बैंक के प्रोजेक्ट्स पर डिप्लॉयड है, 55 प्रोफेशनल्स एक्सिस बैंक में, 32 प्रोफेशनल्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। ये सिर्फ क्लाइंट्स नहीं है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। और बैंकिंग इंडस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी वेंडर चेंज करना मोबाइल कवर बदलने जैसा नहीं होता। रिस्क बहुत बड़ा होता है। टेस्टिंग, कंप्लायंस, माइग्रेशन, डाउन टाइम, सब कुछ दोबारा करना पड़ता है। इसीलिए इस बिजनेस में स्विचिंग कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। सेक्टर स्ट्रांग है, बिजनेस समझ में आ रहा है, मोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। अगर सिर्फ बिजनेस देखते तो शायद मैं भी इंप्रेस हो जाता, लेकिन जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे मैंने ऑलमोस्ट इस कंपनी को रिजेक्ट कर दिया था। फिर एक चीज़ मिली जिसने मुझे इस कंपनी पर पूरी केस स्टडी बनाने के लिए मजबूर कर दिया, और ये मिस्ट्री कंपनी है मेटा इन्फोटेक लिमिटेड। अब लेसन 4 और लेसन 5 लगाते हैं। सबसे पहले पीएनएल स्टेटमेंट सेल्स देखकर तो खुशी होती है। मार्च 2020 में रेवेन्यू लगभग 24 करोड़ था और आज ये बढ़कर 270 करोड़ के आसपास पहुंच गया। सुनने में फैंटास्टिक लग रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ने पूरा गेम खराब कर दिया। ऑपरेटिंग मार्जिन जो कभी 11% हुआ करता था वो गिरते गिरते सिर्फ 7% रह गया, और लेटेस्ट हाफ ईयर में सिर्फ 4%। नेट प्रॉफिट लगभग 0, सिर्फ 0.4 करोड़। अब आते हैं मेरे फेवरेट टेस्ट, लेसन 5, कैश फ्लो। और यहाँ पिक्चर और भी डेंजरस हो जाती है। कंपनी कह रही है पिछले 3 साल में हमने 36 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, बहुत बढ़िया। लेकिन बैंक अकाउंट क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग कैश फ्लो -22 करोड़, मतलब रिपोर्ट कार्ड पास, पॉकेट खाली। प्रॉफिट अकाउंटिंग बुक्स में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल कैश कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा। वो इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल में अटका हुआ है। इसीलिए सिर्फ प्रॉफिट देखकर कभी इंप्रेस मत हो जाइए, कैश फ्लो हमेशा चेक करिए। और ऑनेस्टली ये नंबर्स देखकर कोई भी इन्वेस्टर बोलेगा भाई इससे दूर ही रहना बेटर है। लेकिन यहीं पर एक इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है, अगर फाइनेंशियल्स इतने वीक है तो प्रमोटर शेयर्स क्यों खरीद रहा है? अगर बिजनेस में इतने प्रॉब्लम्स है तो ऑर्डर बुक आप भी इतनी स्ट्रांग कैसे है? तो ऑर्डर बुक अभी भी इतनी स्ट्रांग कैसे है? इसी सवाल का जवाब डिसाइड करेगा कि मेटा इन्फोटेक एक वैल्यू ट्रैप बनेगी या एक सक्सेसफुल टर्न अराउंड स्टोरी। और इसी जवाब का नाम है मेटा 2.0। तो चलिए देखते हैं मैनेजमेंट के पास इसका सोल्यूशन क्या है। कॉन्फ्रेंस कॉल में प्रमोटर ने प्रॉब्लम्स को छुपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि उनके बिजनेस को एक बड़ा झटका लगा। सबसे बड़ा रीजन था इम्परवा उनका एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पार्टनर था। बाद में इम्परवा को ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी जायंट थेल्स ने अक्वायर कर लिया। उस एक्विजिशन के बाद पूरी स्ट्रैटेजी बदल गई। जहां पहले उनका हाई मार्जिन बिजनेस था, वहां रेवेन्यू लगभग 8.5 करोड़ से गिरकर 2 करोड़ रह गया।
यहीं से मार्जिन्स टूटने शुरू हुए। लेकिन मैनेजमेंट कहती है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी सेटबैक था और इसी सेटबैक के बाद उन्होंने लॉन्च किया मेटा 2.0। उनका नया फोकस सिंपल है, कम मार्जिन वाले हार्डवेयर प्रोडक्ट बिजनेस को धीरे धीरे कम करना और हाई मार्जिन साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज बिजनेस को एग्रेसिवली ग्रो करना। मैनेजमेंट के मुताबिक सर्विसेज बिजनेस में मार्जिन 20 से 25% तक हो सकते हैं। इसी स्ट्रैटेजी के लिए कंपनी ने अपनी टेक्निकल वर्कफोर्स को 265 से बढ़ाकर 308 प्रोफेशनल कर दिया है। साथ ही सिर्फ इंडिया ही नहीं, गल्फ कंट्रीज और यूएसए में भी एक्सपेंशन शुरू कर दिया है। लेकिन प्रेजेंटेशन बनाना आसान होता है, एग्जीक्यूशन मुश्किल, इसलिए सिर्फ मैनेजमेंट की बात पर बिलीव करना गलती होगी। इन्वेस्टर को एविडेंस देखना चाहिए। ग्रीन फ्लैग्स। अगर मेटा 2.0 सच में काम कर सकता है तो उसके कुछ सबूत भी होने चाहिए। चलिए देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। आईपीओ के बाद कंपनी ने अपना बड़ा बैंक लोन रिपे कर दिया। आज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.12 के आसपास है। कंपनी लगभग डेट फ्री पोजीशन में आ चुकी है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का आरओसी लगभग 23% था। ये बताता है कि कोर इंजन कंप्लीटली ब्रोकन नहीं हुआ है। स्किन इन द गेम। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 70.4% है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब मार्केट स्टॉक बेच रहा था, प्रमोटर खुद ओपन मार्केट से शेयर्स एक्यूमुलेट कर रहा था। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक जरूर ऊपर जाएगा, लेकिन जब प्रमोटर अपने ही पैसे से शेयर्स खरीदता है तो इन्वेस्टर्स नेचुरली उस सिग्नल को ऑब्जर्व करते हैं। ऑर्डर बुक। आज भी कंपनी के पास लगभग 506 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो उनकी करंट एनुअल रेवेन्यूज के करीब डबल है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ऑर्डर बुक इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। ऑर्डर मिलना एक पॉजिटिव साइन है, उस ऑर्डर को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करके कैश जनरेट करना वो असली टेस्ट होता है। इसीलिए सितंबर रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस। मैनेजमेंट ने ओपनली गाइडेंस दी है कि अगर मेटा 2.0 प्लान सक्सेसफुल रहा तो FY29 तक कंपनी अपना प्रॉफिट लगभग 4x करना चाहती है। ये एक बोल्ड गाइडेंस है और अब मार्केट हर क्वार्टरली रिजल्ट में चेक करेगा कि कंपनी उस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रही है या नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आज के प्राइस पर यह स्टॉक अट्रैक्टिव लगता है? करंट प्राइस लगभग 87 रुपीज, करंट पीई लगभग 15, जबकि इंडस्ट्री एवरेज पीई उससे काफ़ी ऊपर है। सरफेस पर देखें तो वैल्यूएशन इनएक्सपेंसिव लग सकती है, लेकिन याद रखिए ये एक एसएमई स्टॉक है, लिक्विडिटी लिमिटेड होती है और प्राइस वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए वैल्यूएशन देखते वक्त रिस्क और रिवॉर्ड को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना ज़रूरी है। अगर मेटा 2.0 फेल हो गया, अगर मार्जिन्स इंप्रूव नहीं हुए, कैश फ्लो नेगेटिव ही रहा और मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन में फेल हो गई, तो मार्केट कंपनी को कंप्लीटली रीरेट करेगा। ऐसे में स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के आसपास गिर सकता है। इनकी करंट बुक वैल्यू है लगभग 39 रुपीज़, यानी 87 से स्टॉक 40-45 तक गिर सकता है। ये लगभग 45 पर शेयर का डाउनसाइड रिस्क है, ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप। पर अगर मेटा 2.0 एग्जीक्यूट हो गया, अब दूसरी साइड देखते हैं। अगर आने वाले क्वार्टर्स में ऑपरेटिंग मार्जिन्स ग्रेजुअली इंप्रूव होने लगे, कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाए और 4x प्रॉफिट का ट्रैक दिखने लगे, तो मार्केट कंपनी को वापस ग्रोथ वैल्यूएशन देगा। ऐसी सिचुएशन में स्टॉक अपने पुराने 250 रुपये के ऑल टाइम हाई को तोड़कर नए हाइज बना सकता है। अगर हम ज़्यादा एग्रेसिव न होकर एक कंजर्वेटिव 160 का अपसाइड टारगेट भी पकड़े, तो डाउनसाइड रिस्क के 45 और अपसाइड रिस्क के 75 से लेकर 160 प्लस। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगभग 1:3.5 का निकल कर आता है। एक हाईली कैलकुलेटेड बैट हो सकता है। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन क्या है? अगर मैं सिर्फ अपने हार्डकोर फिल्टर्स लगाता तो नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो की वजह से ये स्टॉक मेरी इन्वेस्टमेंट लिस्ट में क्वालिफाई ही नहीं करता। लेकिन इन्वेस्टिंग सिर्फ करंट नंबर्स का गेम नहीं होता, कभी कभी मार्केट फ्यूचर एग्जीक्यूशन को भी प्राइस करता है और यही मेटा इन्फोटेक इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब डिसीजन सिंपल है, ये स्टॉक उन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है जो सर्टेनिटी ढूंढ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो क्वार्टरली एग्जीक्यूशन क्लोजली ट्रैक कर सकते हैं। मेरे लिए ये भी बाय टुडे स्टोरी नहीं है, ये एक शो मी फर्स्ट स्टोरी है। मैं पर्सनली इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखूंगा और सितंबर 2026 के रिजल्ट्स का वेट करूंगा। अगर वहाँ कैश फ्लो इंप्रूव होता है, मार्जिन्स रिकवर करते हैं और मेटा 2.0 के साइंस क्लियरली दिखते हैं, तब ये केस स्टडी और भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। मेरा इसके लिए ओवरऑल स्कोर होगा 6.5। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको लगता है मेटा 2.0 सक्सेसफुल होगा या ये सिर्फ एक और वैल्यू ट्रैप है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपना रीज़न भी लिखिए, क्योंकि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग सिर्फ ओपिनियन देने से नहीं, एनालिसिस करने से आती है।
अगर इस केस स्टडी से आपको समझ आया कि किसी कंपनी के करंट प्रॉब्लम्स और फ्यूचर टर्न अराउंड को एक साथ कैसे इवैल्यूएट करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को जीरो से सीखना चाहते हो तो हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना मत भूलिए। मिलते हैं अगली केस स्टडी में। टिल देन रिसर्च करो, समझ कर इन्वेस्ट करो और हमेशा क्यूरियस रहो।